धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो आज बिहार की राजनीतिक उठापटक के अलावा कोई भी खबर करना बेकार है, फजूल है, क्योंकि लोग कुछ और देखना सुनना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि बिहार से जो झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है, उसने एक बार फिर से याद दिला दी है लाल कृष्ण आडवाणी के रथ रुकने की कहानी की। लेकिन जैसे कि आप धाकड़ खबर की आदत जानते हैं, मिजाज जानते हैं कि हम लोग बहाव के साथ नहीं बहते हैं, उन चीज़ों से भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करते रहते हैं जो बड़े तौर पर घट रही होती हैं। तो ऐसी ही एक खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। जी हाँ, उसी मध्य प्रदेश से जिसे आप आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से वो हथियार चला था जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। और गोडसे का मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है। यहीं पर उन दंगाइयों के खिलाफ, बलवाइयों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है। उसी मध्य प्रदेश में एक साधु को गिरफ्तार किया गया है बलात्कार के आरोप में। अब खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि ये साधु कांग्रेस के समर्थक हैं। जी हां, कांग्रेस के समर्थक साधु को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो पहला सवाल पैदा होता है कि कौन है साधु। दूसरा सवाल पैदा होता है कि किस तरीके के बलात्कार का आरोप इन पर लगा है। और तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि इनको जो गिरफ्तार किया गया है तो कहां से और किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं बड़ी खबर। जी हाँ, सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। देखिए, तमाम वेबसाइट पर, तमाम अखबारों में ये खबर छपी है आज के, और उसमें बताया गया है वैराग्यानंद गिरी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा। जी हाँ, वैराग्यानंद गिरी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा को भोपाल की पुलिस ने ग्वालियर की पुलिस के सहयोग से ग्वालियर के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। वो यहाँ पर एक भागवत कथा करने पहुंचे हुए थे। उसके बाद उनको भोपाल ले जाया जा रहा है। इस मामले की जानकारी दे रहे हैं ग्वालियर के एसपी, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। भोपाल पुलिस से, भोपाल नगरीय पुलिस से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो यहाँ पर ये बाबा हैं, इनके विरुद्ध महिला थाना भोपाल में एक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध हुआ है। और एक महिला ने, जिसके कोई संतान नहीं थी, उसने ये आरोप लगाया है कि बाबा ने झाड़ फूक के बहाने भोपाल में उनके साथ बलात्कार किया है। और भोपाल नगरीय पुलिस से सूचना प्राप्त होने पर कि उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जानी है, भोपाल से एक टीम, एक निरीक्षक के नेतृत्व में यहाँ ग्वालियर आई। और क्राइम ब्रांच एडिशनल एसपी और उनकी टीम ने भोपाल पुलिस का सहयोग करते हुए नारायणम होटल के पास से इसको गिरफ्तार किया है, आरोपी को। और इसको लेके भोपाल पुलिस भोपाल पहुंच भी गई है। और चूंकि मामला भोपाल में दर्ज है तो अग्रिम कार्रवाई भोपाल से की जा रही है। सर, ये मामला हाल ही में पंजीबद्ध हुआ है या पुराना कोई मामला था जो खुलकर सामने आया या जांच चल रही है? नहीं, ये मेरी जानकारी है कि ये हाल ही में महिला थाने भोपाल में दर्ज हुआ है। सुन लिया आपने ग्वालियर के एसपी को। आरोपी कहकर बात कर रहे हैं। मिर्ची बाबा का नाम मिर्ची बाबा भी नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं वो आप समझ सकते हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि नारायण होटल से मिर्ची बाबा को भोपाल की पुलिस ने ग्वालियर की पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ बताया जा रहा है कि भोपाल के महिला थाने में मुकदमा दर्ज है, और मुकदमा दर्ज कराया है रायसेन की एक महिला ने। लेकिन रायसेन की महिला ने क्या मुकदमा दर्ज कराया है, क्या उसका आरोप है, उसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। उससे पहले मिर्ची बाबा को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, मिर्ची बाबा जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त उनको दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया गया था। 2019 में मिर्ची बाबा के नाम से तब मशहूर हुए जब इन्होंने भोपाल से चुनाव लड़ रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जीतने के दावे करते हुए कहा कि अगर वो हार गए तो मैं समाधि ले लूंगा। 5 कुंटल लाल मिर्ची का इन्होंने हवन किया था। उसी के बाद से मिर्ची बाबा के तौर पे मशहूर हो गए थे। हालांकि बाद में गायब हो गए, लेकिन इन्होंने फिर डीएम से अनुमति मांगी कि जल समाधि लेना चाहते हैं, लेकिन डीएम ने इनको अनुमति नहीं दी। उसके अलावा ये अपने बोल बचनों के तौर पर भी जाने जाते हैं। जैसे हाल फिलहाल में इन्होंने स्मृति ईरानी को सड़क पर सिलेंडर लेकर नाचने वाली बता दिया था। उसकी बेटी को लेकर भी कोई टिक्का टिप्पणी कर दी थी। इसके अलावा भी ये कई तरीके के अपने बयानों के लिए जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इनकी इमेज है वो है गौ रक्षा के तौर पर। आपने देखा होगा भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की एक नेता की गौशाला में सैकड़ों गाय मर गई, वहां पे उनके कंकाल मिले। उसके बाद इन्होंने पूरा आंदोलन चलाया इनके ऊपर,
गोरक्षा करने के मामले को लेकर कई इलाकों में मुरैना और तमाम जगह पर हमले भी किए जा चुके हैं और उस मामले में शिवराज सरकार ने कोई कार्रवाई भी नहीं की है। ये हमेशा से शिवराज सरकार पर सवाल भी उठाते रहते हैं, भाजपा सरकार पर, योगी सरकार पर सवाल भी उठाते रहते हैं, इसलिए भाजपा सरकार के निशाने पर रहते हैं। तो ये इनका प्रोफाइल है कि पूर्व मंत्री भी हैं और ये मिर्ची बाबा के नाम से मशहूर भी हैं और असल नाम इनका जो है वो है वैराग्यानंद गिरी महाराज। ये जूना अखाड़े से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जूना अखाड़े ने इनका बहिष्कार कर रखा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक साधु को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो आपको यह भी जानने का अधिकार है कि आखिर किस तरीके का आरोप किसने लगाया है। रायसेन की रहने वाली एक महिला है, उसका कहना है कि शादी को 4 साल बीत गए, कोई बच्चा नहीं हुआ। वो बाबा से मिली, बाबा ने उसे कहा कि बच्चा हो जाएगा और किसी जगह मिलने के लिए बुलाया। उसके बाद बाबा ने उसको कुछ नशीला पदार्थ खाने के लिए दे दिया, वो बेहोश हो गया और उसके बाद बाबा ने उसके साथ बलात्कार किया। अब यहाँ पर उसके बाद वो थाने पहुंची, एफआईआर दर्ज की और आनन फानन में पुलिस ने साधु बाबा को, मिर्ची बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर हमने सर्च करने की कोशिश की कि क्या कांग्रेस की तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है या भाजपा की तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है या किसी साधु संत की तरफ से कोई किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है या नहीं, लेकिन हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। प्रतिक्रिया मिली तो यहाँ इस खबर में मिली, बताया गया कि इनके पास से जो मोबाइल बरामद हुआ है उसमें इन्होंने बहुत सारी मोबाइल में अपने पॉर्न वीडियोस, पॉर्न मूवीज़ को सेव कर रखा है। बहुत सारी महिलाओं के नंबर भी इनके मोबाइल से मिले हैं, उनके पतियों के नाम पर वो नंबर इन्होंने सेव कर रखे हैं। मान लीजिए किसी के पति का नाम कुछ है तो वो लिख दिया उसके आगे फला की बीवी, तो इस तरीके से करके इन्होंने नंबर रख रखे हैं और 5 ऐसे नंबर इनके मोबाइल से मिलने का दावा किया जा रहा है जिस पर लिखा हुआ है फौजी की बीवी, यानी कि फला आदमी का नाम, फिर उसके पीछे फौजी और फौजी की बीवी। इस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें चल रही हैं। फिलहाल इनको मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। जब तक ये खबर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक यही जानकारी थी। अब पता नहीं इनको रिमांड पे लिया जाएगा या इनसे कुछ और पूछताछ की जाएगी, ये जानकारी मेरे पास नहीं है, या इनको जेल भेजा जाएगा, वो अगले एपिसोड में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन यह भी अपने आप में बड़ी खबर है कि एक ऐसे साधु को गिरफ्तार किया गया है जो कांग्रेस का समर्थक साधु है और जो भाजपा के खिलाफ बोलता रहता है। बलात्कार का आरोप लगा, आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया गया। आपने देखा होगा दिल्ली में दाती महाराज पर मुकदमा दर्ज हुआ, कोई गिरफ्तारी दाती महाराज की नहीं की गई, महीनों तक वो लड़की भटकती रही। इसके अलावा आपने देखा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों पर, चिन्मयानंद महाराज और ना जाने किन किन पर किस किस तरीके का आरोप लगे, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, लेकिन यहाँ फौरन गिरफ्तारी कर दी गई है। ये संयोग है या कोई प्रयोग है या वाकई में भोपाल की पुलिस ऐसे ही काम करने के लिए जानी पहचानी जाती है और उसने अपनी कार्यशैली का मुजाहिरा यानी प्रदर्शन किया है, ये भी एक सवाल है, इस पर भी बहस होनी चाहिए। आप बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।